नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे राहुल गांधी, जीत लिया सबका दिल, अटकलें हुई तेज। वहीं अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत बीजेपी में भारी बौखलाहट की, साथ ही महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका की। वहीं ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच भारी विवाद, ताबड़तोड़ खारिज किए 8 बिल। और बिहार में भाजपा और जेडीयू में सीट को लेकर डील हुई पक्की की, साथ ही मोदी के गुजरात मॉडल में बेरोजगारों के फौज की। वहीं नायडू ने किया कुछ ऐसा, डर गए बड़े बड़े नेता की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हार जीत लगी रहती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ न करें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, राहुल गांधी की अपील। केजरीवाल को ईडी केस में मिली जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी, जेल में बंद गणपत गायकवाड़ समेत 270 विधायकों ने डाले वोट। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में सीट को लेकर डील हुई पक्की, राज्यसभा और विधान परिषद में ऐसे बनी बात। ममता बनर्जी और बंगाल गवर्नर के बीच नया विवाद, ताबड़तोड़ 8 बिल खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सरकार। अनंत और राधिका की शादी में शामिल लालू का परिवार, तेजस्वी बोले निमंत्रण मिला है। डिप्टी सीएम ने कहा उद्योगपति के खिलाफ उगला जहर क्या मुंह दिखाएंगे। गुजरात में 10 वैकेंसी के लिए 1800 लोग पहुंचे, धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। कांग्रेस बोली ये नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने रद्द किया निचली अदालत का ये आदेश। अदालत न तो मंदिर ना ही जज भगवान, सीजेआई का नाम ले वकीलों ने माय लॉर्ड कहने से क्यों किया इनकार। अगले 3 महीने सस्ते नहीं होंगे आलू और प्याज, आवक घटकर 1/4 रह गई। पालक चौलाई भाजी को छोड़ कोई सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं। केजरीवाल के पीए को जमानत नहीं मिली, दिल्ली हाई कोर्ट बोला आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं, आप सांसद को पीटने का है आरोप। सीएम से मिलने भोपाल पहुंचे इंदौर के 9 विधायक, सीएम करेंगे विधायकों के पिछले 6 महीने के काम की समीक्षा। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा, पूर्व मुख्यमंत्री की बड़ी मुश्किलें, 2 पूर्व आईपीएस के नाम भी हैं शामिल। विपक्ष की मजबूती के लिए पवार उद्धव से मिलेंगी ममता बनर्जी, बीजेपी पर लगाया बंगाल को बदनाम करने का आरोप। पुलिस की रिपोर्ट बढ़ाएगी पूजा खेवड़कर की मुश्किल, ट्रेनी आईएएस ने की थी ऐसी करतूत, कमिश्नर पर बनाया था दबाव। विधायक खरीद फरोख्त के मामले में पूर्व एमएलए आशीष शर्मा से हुई पूछताछ, सुक्खू सरकार को अस्थिर करने का है आरोप। दूसरे बेटे की गिरफ्तारी से बौखलाए अमृतपाल के पिता, बोले पंजाब विरोधी शक्तियों को जीत बर्दाश्त नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमित शाह से मिले शुभेंदु, दोनों नेताओं के बीच जानिए क्या हुई बातचीत। रांची में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक, 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर संघ ले सकता है बड़ा फैसला। चुनाव से पहले ही शरद पवार का एग्जिट पोल बता दिया महाराष्ट्र में एमवीए को कितनी मिलेंगी सीटें। मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका का रिएक्शन, अमेरिकी राजदूत बोले भारत अमेरिका की दोस्ती अभी इतनी पक्की नहीं, जंग के मैदान में स्टैंड लेना जरूरी। शहीद के पिता बोले बहू ने मेडल छूने नहीं दिया, मैंने बेटी जैसा माना, छोटे बेटी से शादी करवानी चाहिए लेकिन बहू ने हमें छोड़ दिया। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। हार जीत लगी रहती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ न करें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, राहुल गांधी की अपील। दरअसल बता दें कि स्मृति ईरानी पर भद्दे कमेंट करने वालों को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नसीहत दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से ऐसा न करने के लिए कहा है। राहुल ने लिखा है कि हार जीत जीवन में लगी रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक या भद्दी टिप्पणी न की जाए। किसी का अपमान करना या किसी को नीचा दिखाना या शक्तिशाली होने का नहीं, कमजोर होने का प्रदर्शन करना है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।
केजरीवाल को ईडी केस में मिली जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। भड़की आप, कहा सीबीआई की गिरफ्तारी एक साजिश। दरअसल बता दें कि शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। बता दें कि केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ गई है, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर डील हुई पक्की, राज्यसभा और विधान परिषद में ऐसे बनी बात। दरअसल बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो रही हैं। विवेक ठाकुर एवं मीसा भारती के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने के कारण दोनों रिक्तियां हुई हैं। इन दोनों सीटों पर भाजपा की दावेदारी पक्की हो चुकी है। विवेक ठाकुर वाली सीट तो पहले से ही भाजपा की थी, लेकिन राजद की मीसा भारती वाली सीट विधानसभा में संख्या बल के कारण भाजपा के पक्ष में जा रही है। राजग में अंतरिम रूप से असहमति हो चुकी है। इसके एवज में विधान परिषद की 2 सीटें जेडीयू को मिली हैं। गुजरात में 10 वैकेंसी के लिए 1800 लोग पहुंचे, धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। कांग्रेस बोली ये नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। दरअसल बता दें कि गुजरात के भरूच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्टील की रेलिंग पहले तो टेढ़ी होती है और फिर लोगों के वजन से टूट जाती है। इसके साथ कई लोग नीचे गिर जाते हैं। दरअसल यह भीड़ एक होटल में रखे गए इंटरव्यू के दौरान जुटी। यह इंटरव्यू थर्मैक्स कंपनी ने अंकुलेश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल में रखा था। इसमें अलग अलग पदों के लिए 10 वैकेंसी थी, जिसमें 1800 लोग पहुंचे थे। अदालत ना तो मंदिर ना ही जज भगवान, सीजीआई का नाम ले वकीलों ने माय लॉर्ड कहने से जानिए क्यों किया इनकार। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बीच चल रहा गतिरोध अभी भी बना हुआ है। इसकी वजह से वकीलों में आज भी कार्य बहिष्कार किया गया। बार एसोसिएशन ने एक बैठक कर कड़े शब्दों में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि बार खुद को भगवान मानने वाले कुछ माननीय न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे अंदरूनी हमले से न्यायपालिका को बचाना चाहता है। प्रस्ताव में वकीलों में आग्रह किया गया है कि वे न्यायाधीशों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित न करें। हालांकि प्रस्ताव में कहा गया है कि वकील किसी भी सर्वनाम जैसे सर, योर ऑनर या मैनी का उपयोग कर सकते हैं। अपने प्रस्ताव में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के हालिया बयान का भी हवाला दिया है, जिसमें सीजीआई ने अदालतों को न्याय का मंदिर कहे जाने पर अपनी आपत्ति जताई थी और कहा था कि न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को उन मंदिरों के देवता समझ लेना एक गंभीर खतरा है। सीएम बनते ही नायडू ने लिया बदला, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा, पूर्व मुख्यमंत्री की बढ़ी मुश्किलें। दरअसल बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। उनके अलावा 4 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, जिसमें 2 आईपीएस अधिकारी और 2 रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने आज बताया कि यह केस टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट बढ़ाएगी पूजा खेड़कर की मुश्किल, ट्रेनी आईएएस ने की थी ऐसी करतूत, कमिश्नर पर बनाया था दबाव। दरअसल बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नवी मुंबई पुलिस ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के बाद ट्रेनी आईएएस के लिए और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में आईएएस पूजा खेड़कर की एक नई करतूत का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक पूजा खेड़कर ने चोरी के आरोप में बंद एक शख्स को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। बता दें कि पूजा खेड़कर के ऊपर अनुशासन तोड़ने का आरोप है। इसके अलावा उन्होंने ऐसी सुविधाओं की मांग की थी जो ट्रेनिंग आईएएस को नहीं मिलती है। पूजा खेड़कर अपनी प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड और लाल बत्ती लगाकर चलाने की भी दोषी हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ यह भी आरोप है कि उन्होंने ओबीसी कोटा और दिव्यांग सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करके नौकरी हासिल की है।
रांची में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर संघ ले सकता है ये फैसला। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की आज से 3 दिवसीय वार्षिक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सूत्रों की माने तो आरएसएस की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी शामिल हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को ज्यादा सीटें मिली हैं। अब आगे कुछ महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में संघ के राज्य नेतृत्व में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। चुनाव से पहले ही शरद पवार का एग्जिट पोल बता दिया महाराष्ट्र में एमवीए को कितनी सीटें मिलेंगी। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बीजेपी, शिवसेना और महाविकास अघाड़ी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब से तगड़ा झटका लगा है, एमवीए की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। मानकर चल रहे हैं कि चुनाव में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल सकता है। इस बीच शरद पवार ने भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगा दिया है। जी हां, उन्होंने भविष्यवाणी कर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी इस बार 225 सीटें जीतेंगी। पवार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य में बदलाव की लहर है और जनता भी परिवर्तन चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।